चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को किससे सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूरी बटा समय, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ही बता दिया। ठीक है, जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं करूँ क्या, आपको क्वेश्चन में क्या करूँ, आपको फिगर द्वारा बना के सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा और ट्रिक के साथ भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको फिगर द्वारा पहले बताऊंगा, फिर कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहले देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, आपको ये बताना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ क्या आप वैसे नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सिर्फ एक लाइन में मैं आपको वो तरीका बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए इसमें ये कहा गया, अगर मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, अगर ये कोई रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 100 मीटर यहां से है। कहीं आगे प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे क्या कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है। अब रेलगाड़ी की चाल आपको दे दी कितना, 36 किलोमीटर प्रति आवर से, इसकी चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति आवर से। अब प्रश्न में ये पूछा गया, अगर ये रेलगाड़ी इस चाल से चले तो इस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, आपको ये बताना। पार कितने समय कर जाएगी, आपको ये बताना। पार करने का मतलब ये ऐसा नहीं कि इसका इंजन आगे निकले तो इसको पार करे, पार करने के बाद जब तक इसका लास्ट वाला बोगी इसको क्रॉस ना करे तब तक इसको पार नहीं माने। तो आपको यही बताना है कि इसमें ये कितने समय से क्रॉस कर जाएगी, यही बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये क्या मीटर में है और इसकी चाल किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर प्रति सॉरी इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो चाल है इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट कर ले, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं लोग, जैसे किलोमीटर प्रति आवर से अगर चाल किसमें हो, किलोमीटर प्रति आवर से, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, कितने से गुणा करते हैं, 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। इससे हम लोग इसमें चले गए, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में चले गए। अगर इससे इसमें वापस आना हो, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में आना हो, तो क्या करेंगे, करना कि इसको पलट के आप गुणा कर लेंगे, कितने से, 18 बटे 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा कर लेना पड़ेगा मुझे, 5 बटे 18 से गुणा कर लेना। 36 में 5 बटे 18 से गुणा करिए तो 18 दूना कितना, 36 हो गया। यहाँ से कितना जाए, 10 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात तो इसकी चाल कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब यहाँ से क्या, ये क्या करे, जो रेलगाड़ी है स्वयं की लंबाई को तो पार करने, व्यक्ति कुछ लंबाई होगी नहीं, ये क्या करे, स्वयं की लंबाई को पार करने में जितना समय आपको इस समय आपको बताना है। अब आपको पता है चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। इसमें देखिए क्या पता है, चाल पता है, आपको दूरी पता है, तो समय आपसे पूछा है तो आप यहां से समय बराबर क्या कर सकते हैं, समय बराबर दूरी, और दूरी क्या करे, ट्रेन, जो स्वयं की लंबाई को पार करने में जितना समय ले, तो क्या इसकी लंबाई कितना, ट्रेन की 100 मीटर, और यहां से जाके चाल हो जाएगा, तो चाल आपको पता चल गया कितना, ये 10 है। यहां से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो रेलगाड़ी है, अगर ये जो प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, ये इसे कितने समय क्रॉस कर जाएगी, 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, कैसे लगाएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरह से फिगर बनाए तो बहुत समय लग जाए, आप इसे डायरेक्ट करिएगा। ठीक, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ से समय पूछा है तो दूरी आपको पता है, दूरी पता है, और यहाँ से चाल भी पता है। ठीक है, आप यहाँ से लिख लीजिए, तो दूरी बटा दूरी ये है और चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति आवर से। लेकिन ये यूनिट किसमें, मीटर में है, और ये किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही 18 से गुणा करें 5 बटे 18 से, तो 18 प्लेट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर कि नहीं, तो यहां से ये काट दिया, 18 दूना 36, इसका गुणा कर लिया कितना, 5 दूना 10, ये 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या आपका, केवल 10 सेकेंड। आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्या करेंगे आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करें, सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 10 सेकेंड, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन है कि आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना, आपको ये बताना है। इस बार क्या दिया आपको, यहां से दूरी पता है और यहां से क्या पता है, समय पता है। तो पूछा कि आपसे चाल पूछा है, हमने इस क्वेश्चन को क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करें, फिगर नहीं बनाए। तो चाल बराबर आपका होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपको पता है, दूरी कितनी है, 250 मीटर है, और समय भी आपको पता है ना। लेकिन देखिए यहां से कि हम लोग इसे करें तो ये हमारी चाल किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। लेकिन चाल देखिए किसमें दिया, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसे किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा कर। तो यहां से कैलकुलेशन करिए, अगर मैं इसको काट दूं कितने में, तो 5 × 25 हो गया, 5 × 25। यहां से काट दिए 5 × 10 = 50 हो गया, और 5 × 3 = 15। यहां से काटिए 3 × 6 = 18, तो इसका इसमें गुणा कर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। अर्थात रेलगाड़ी की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन फिगर द्वारा समझा दे रहा हूं, फिर हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, अगर ये कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 171 मीटर है, और इसकी चाल कितना है, 45 यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब रास्ते में कोई पुल है, अब रास्ते में कोई पुल या सुरंग ऐसे कहेंगे, ठीक है। अब ये पुल को कितने समय में क्रॉस करेगी, आपको ये बताना है। जबकि इस पुल की लंबाई कितना है, 229 मीटर है, तो आपको ये बताना, अगर यहां से ये रेलगाड़ी ऐसे चलते चलते चलेगी तो ये इसे कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, आपको इसमें यही बता। क्रॉस करने का मतलब ये कि जब तक इसका लास्ट वाला बोगी इसे क्रॉस ना करे तब तक इसे क्रॉस नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये यही है। जब ये रेलगाड़ी इसके अंदर एंट्री लेगी तो ये क्या करेगी, अपनी लंबाई तो पार करेगी, साथ साथ क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को पार करेगी। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे चलते चलते चलेगी तो अपनी लंबाई को एक पार तो करेगी, प्लस साथ साथ क्या, इस पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है कुल कितना दूरी तय करेगी, यहाँ से इसको जोड़ लीजिए तो कितना मिल जाएगा, इसको जोड़िए तो 9 × 1 = 10 हो गया, और यहां से करेंगे 7 × 2 = 1 10 हो गया, और 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4। अर्थात कह सकते हैं कि रेलगाड़ी कुल कितना दूरी तय करेगी, 400 मीटर दूरी तय करेगी। और चाल आपको पता है, ठीक है। तो समय पूछा है, लेकिन आप ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे, आपको करना क्या है, डायरेक्ट ये दूरी और ये दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई और जो पुल की लंबाई को दोनों को ऐड कर लेना है, फिर चाल से क्या कर देना, भाग दे देना, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ से क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाए आपको, यहाँ से समय बराबर आपको दूरी पता है, तो यहाँ से कल कुल दूरी कितना हो जाएगी, 400 मीटर। 400 मीटर हो गया, और चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये यूनिट किसमें आपके, मीटर में है, और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 पलट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से गुणा करें, 9 × 2 = 18 हो गया, और 9 × 5 = 45। अब यहां से अगर मैं इसको कर लूं तो 5 × 25 हो गया 25। अगर मैं इसको काट दूं 25, यहां से कितनी बार कट जाएगी, 16 बार में आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां से कैलकुलेशन करिए, 16 × 2 कितना हो जाए, 32 सेकंड। अर्थात कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, 32 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 32 सेकंड, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये भी क्वेश्चन है कि आरआरबी में पूछा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना, आपको ये बताना। ठीक है, यहां से देखिए ये कहा गया कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की प्लेटफॉर्म की पार करने में कितना समय ले रही, इतना समय ले। अब यहां से हमको ये क्लियर है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितना है, 180 मीटर। तो क्या पता है आपको, यहां से दोनों की क्या कर ले, दूरी को ऐड कर लेंगे, यानी रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी, 18 × 2 = 36, यानी इतना मीटर दूरी तय करेगी। और तय करने में से कितना समय लग जा रहा है, इतना समय लग रहा है। तो चाल आपको बताना है। तो चाल बराबर का होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपका इतने दूरी तय कर रही है तो 360, और कितने समय में, 18 सेकंड में क्रॉस कर जाए। ठीक है,
तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए। देखिए इसमें लोग 18/500 इसलिए गुणा नहीं करें क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन किस में, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चाल किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 18 दूना 36, कह सकते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 20, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर से बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति आवर से हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, आपको ये बताना। ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी है, अगर ये रुके ना, यानी 1 घंटे में इसकी चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति आवर से, अगर ये कहीं कहीं बीच बीच में स्टॉप करके रुक रुक के चले तो इसकी चाल कितना हो जाए 80 किलोमीटर प्रति आवर से। आपको ये बताना है कि जो रेलगाड़ी है 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, आपको ये बताना है। मान लीजिए अगर बीच बीच में कई स्टेशन पड़ गए तो सभी स्टेशनों को जोड़ करके ये कितने मिनट की रुकती है, आपको ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका करना है कि आपको यहाँ से अंतर कर लिए। तो अंतर कितने का मिला, आपको 10 का मिलेगा, 10 का मिल जाएगा। अब जो इसकी वास्तविक चाल है इससे क्या कर दे, अगर ये बिना रुके वाली चाल से आप क्या करें, इसमें भाग, इसमें अगर भाग देंगे तो ये आपको किस में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा ये, लेकिन आंसर हम देख रहे हैं किसमें, मिनट प्रति आवर्स में। ठीक है सर, इसमें क्या है, मिनट प्रति आवर्स में। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है आपको ये बताना है। तो करना है कि इसमें 60 से गुणा कर लीजिए। तो यहां से मैं इसका 0 से 0 काट दूं, यहां से काटे 3 दूना 6 हो गया और 3 3 9। अगर आप इससे भाग देंगे तो 3 6 18 और बचा कितना 2, 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, आपको ये क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 6 सही 2/3, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसमें करना है कि आपको यहां से दोनों का अंतर करना है, आपको ये लिखना है, फिर बिना रुके वाली चाल से क्या करना, आपको भाग दे देना है और इसमें 60 से गुणा कर लेना, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति आवर से यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ये बताना। तो करना कि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको और इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, यहां से इनको जोड़ लिए तो 500 मिल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं रेलगाड़ी कुल कितना दूरी तय करेगी, 500 मीटर दूरी तय करेगी और इस चाल से तय करेगी, तो कितना समय लगेगा, आपको ये बताना। तो करना कि यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। तो दूरी हो गई 500 मीटर और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति आवर से, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 18 पढ़ कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप यहां से कैलकुलेशन करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए ये 0 से 0 कट गया इसका, अगर मैं इसको यहां से भाग दू 6 3 18, यहां से भाग दू 5 10 में 50, तो ये कितना 10 3 30, अर्थात कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 450 मीटर दूरी को तय करने में कितना सेकंड लगे, आपको ये बताना। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता है, चाल पता है और दूरी पता है, तो पूछा क्या आपसे, समय आपसे पूछा, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा है क्वेश्चन। तो आप यहां से निकाल सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे 4, चाल आपको पता है कितना, ये 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, लेकिन ये आपको मीटर में और 1 किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 प्लेट कहां चले जाएगी, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से करिए 18 36 18 3 54, अगर इसमें गुणा करिए 5 3 15, अगर आप इसको काट दिए 15 3 कितना है 45, अर्थात कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, 30 सेकंड। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अर्थात कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, 30 सेकंड लेगी। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है, 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितनी मीटर दूरी तय की जाएगी, आपको ये बताना। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा है क्वेश्चन। तो क्या पता, आपको चाल पता है और समय पता है, तो क्या पूछा आपसे, दूरी पूछा है, तो यहां से दूरी बराबर क्या हो जाए, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो आप यहां से कर सकते हैं दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। चाल आपको पता है कितना 126 है, 100
26 किलोमीटर प्रति आवर्स है और समय किसमें ये 18 सेकेंड है। लेकिन ये यूनिट देखिए किलोमीटर प्रति आवर्स में है और ये आपका क्या है सेकेंड में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर लीजिए। तो ये 18 से 18 कट गया, तो यहां से कैलकुलेशन करिए तो 5 × 30 और 5 × 10 3 13 हो गया। इसमें करिए 5 × 5 = 6। अर्थात कह सकते हैं कि जो ट्रेन है इस चाल से अगर चलेगी तो 18 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 630 मीटर दूरी तय करेगी। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नोट पे आप लिख लिए कि अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई है और उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई है और चाल को किस में कन्वर्ट करना, आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, तो चाल में आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, आपको 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई और उसे किस में कन्वर्ट करना, आपको किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना, तो कितने से गुणा करना है, आपको 18/5 से गुणा करना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इससे इसमें चले गए, क्यों, इससे इसमें चले गए। अगर इससे इसमें वापस आना तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, इसका पलट के गुणा करेंगे। तो कितने से गुणा कर लेंगे हम लोग, 18/5 से गुणा करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई है तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और उसे किसमें कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना, तो 18/5 से गुणा करना हो, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या पता आपको, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे कितने सेकंड में पार करेगी। इस क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, ये कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई, 60 मीटर दी गई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 60 मीटर दी गई और इसकी चाल आपको पता है कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। चाल कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब रास्ते में कोई एक बिजली का खंभा है, ठीक है, रास्ते में कोई बिजली का खंभा है। अगर ट्रेन क्या करे, इस चाल से चले, इस चाल से चले, तो ये बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। कितने समय में पार करेगी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेंगे। पार करने का मतलब ये कि जब तक इसका लास्ट वाला बोगी इसे क्रॉस न करे तब तक इसे पार नहीं माने। तो यही पूछा कितने समय में से पार करेगी, ठीक है। वैसे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। आपको एक फार्मूला पता है, फार्मूला पर यही होता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या पता है आपको, चाल पता है और यहां से दूरी पता है, ठीक है। जो रेलगाड़ी है खंभे की कोई लंबाई होगी नहीं, ये क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को पार करने में जितना समय लेगी, यानी इस दूरी को तय करने में से जितना समय लगेगा। तो आप यहां से निकालिए, चाल बराबर आपको क्या होता है, चाल आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी भी आपको पता है, और समय आपसे पूछा, मैं समय क्या कर टाइम से इंडिकेट कर दे। इसी फार्मूले में आपको यहाँ पे रख दे रहा हूं, मुझे चाल पता है, दूरी पता है और समय मुझसे पूछा गया। लेकिन इधर देखिए, इधर ये यूनिट किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में। इधर ये यूनिट किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये यूनिट किसमें है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से आपको गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितने में करिए, 4 बार में कट जाएगा। अब यहां से कितना मिल जाएगा, ये इसका गुणा करें कितना मिल जाएगा, 20 आपको मिलेगा, और ये 20 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहां से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकंड आपको मिलेगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है बिजली खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, 3 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। अगर आप एग्जाम में तो आप इस तरह से फिगर नहीं बनाएंगे, आपको करने के डायरेक्ट आप इस तरह सॉल्व करिएगा। चाल आपको पता है, आप यहां से क्या करिए, अगर आप एग्जाम है तो ऐसे करेंगे, चाल आपने लिख लिया, चाल बराबर क्या जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या करेगी, स्वयं की दूरी को जो पार करने में समय लगेगा। ये यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में है और 1 किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आप क्या करें, डायरेक्ट इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे बिना फिगर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर बना के यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई है? 350 मीटर लंबी दी गई है। फिर क्या कहेंगे, इसकी चाल भी आपको पता है, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इससे 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब रास्ते में कोई गुफा है, अगर मैं मान लो इस तरह से रास्ते में कोई गुफा है, और गुफा की लंबाई हमको दी गई, कितना दी गई? गुफा की लंबाई है 250 मीटर है। गुफा की लंबाई कितना है? 250 मीटर। तो इसमें यही पूछा गया कि ये जो रेलगाड़ी है, अगर ये क्या करे, इस चाल से चलेगी, तो इस गुफा को कितने समय में पार कर जाएगी? इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया। और पार करने का मतलब जब तक इसका लास्ट वाला होगी इसे पार न करें, तब तक हम इसे पार नहीं मानेंगे। तो यही पूछेगी इसे कितने समय में पार करेगी, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेगी, जब ये रेलगाड़ी ऐसे चलते चलते चलेगी, जब इसके अंदर एंट्री लेगी, तो ये क्या करेगी, अपनी लंबाई को तो पार करेगी, साथ साथ क्या करेगी, इस गुफा की भी लंबाई को पार करेगी। इस तरह से कुल कितना दूरी तय करेगी? क्या करें, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। इस तरह से जो रेलगाड़ी कुल कितना दूरी तय करेगी? 600 मीटर दूरी तय करेगी। और आपको क्या पता है? चाल भी पता है, इस चाल से इतना दूरी तय करेगी। तो पूछा कि आपसे समय पूछा, तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो चाल आपको पता है, आप यहाँ पे लिख लिए, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, और दूरी कुल कितना है? यहाँ से 600 मीटर है। और समय आपसे पूछा, आप इसको इसी तरह से छोड़। लेकिन इधर यूनिट देखिए किसमें, ये मीटर में, तो ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में यूनिट है, और ये किसमें? किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? वो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन करें और आपको क्या देगा? आंसर आ जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितने में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके कितना मिल जाएगा? 3 × 5 = 15 हो गया, और ये 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये टाइम इक्वल टू आपको पता चलिए यहां से कितना है? 40 सेकेंड। ये इसका क्या गया? आंसर। ठीक है, आप बता सकते हैं जो रेलगाड़ी है गुफा को कितने समय पार कर जाएगी? 40 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको फिगर द्वारा पूरा बना के समझा दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम में तक कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करने की जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो गुफा की लंबाई है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कुल कितना दूरी तय करेगी रेलगाड़ी? इतना दूरी तय करेगी 600 मीटर। और किस साल से तय करेगी? इस साल से। तो बाकी आपको फार्मूला पता है, चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। आप इस पे रख के सॉल्व किया जाएगा आंसर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। आप इस पे रख के सॉल्व कर लिया, वो क्या जाएगा? ये आंसर। ठीक है, आप एग्जाम में क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। सॉरी, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 40 सेकंड, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा कि पुल की लंबाई कितना है? तो सेम ऊपर वाले की तरह लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या पूछा आपसे? पुल की लंबाई आपसे पूछा। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करें? फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लें कि पुल की लंबाई कितनी है? इससे x मीटर, पुल की लंबाई कितनी है? x मीटर। हम लोग क्या करते थे पिछले वाले क्वेश्चन में? जो रेलगाड़ी की लंबाई है और पुल की लंबाई को हम लोग क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से रेलगाड़ी कुल इतना दूरी तय करेगी। आप यहां से क्या करिए? जोड़ सकते हैं। 125 हो गया, और ये प्लस कितना हो गया? x हो गया। यानी जो रेलगाड़ी है इतना दूरी तय करे, और चाल भी पता है, और समय भी दिया गया है। तो x का मान आपको पता है, फॉर्मूले पर रख के सॉल्व कर लिए। चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। चाल आपको पता है और दूरी भी आपको पता है। 125 प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और समय आपको दे दिया गया कितना है? 30 सेकेंड। लेकिन इधर यूनिट देखिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, और ये किसमें? किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना। अब करने के इन सभी का कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो ये 36 का 18 हो गया, और इसको यहां से कर दो कितना हो जाएगा? 6 × 25 = 30 हो गया। और इसको यहां से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा? इसको यहां से डिवाइड कर 3 × 6। अब इन दोनों को क्या करना? गुणा कर लिए तो कितना हो जाएगा? 20 × 25 100 हो गया, और 100 का इसमें गुणा करके 500 हो गया। तो यहां से बचा कितना आपका? 125 प्लस x हो गया। इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा? 500।
अब इसको क्या करना है, दूसरे पक्ष में ले जाके ट्रांसफर कर दीजिए, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगले से x बराबर क्या हो जाएगा, 500 में से 125 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 375 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 375 मीटर आपको मिलेगा। ये इसका क्या क्या आंसर आ गया, 375 मीटर। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसे बिना फिगर बनाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछे, आपसे क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल पूछा गया। इसमें ये कहा गया कि अगर ये कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। अब रास्ते में कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रास्ते में ये कोई प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म को क्या करे रेलगाड़ी, कितने सेकंड में पार कर जाए, इसे 20 सेकंड में पार कर जाए। कितने सेकंड में से पार कर जा रही है, 20 सेकंड में पार कर। तो प्रश्न में पूछा कि आपसे रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया। तो क्या आप रेलगाड़ी की चाल बता सकते हैं, क्या नहीं आप बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे चाल भी मुझे नहीं पता और इस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मुझे नहीं पता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मुझे नहीं पता कितना मीटर। तो इस तरह से हमें क्या, दो वैल्यू अज्ञात है, दो वैल्यू क्या है, अज्ञात है, तो हम इसे क्या कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह से इस क्वेश्चन को लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बना दे रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया, हम उसे फॉलो करते हैं। अगर कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, सॉरी ये रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है, इतनी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दी गई, यहां से कितना है, 120 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। जो रेलगाड़ी है इस प्लेटफॉर्म को क्या करे, चलते चलते किसी चाल से चलिए तो इसे कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। फिर क्या कहा गया, एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। अगर मैं मान लो यही रेलगाड़ी है, अब रास्ते में कहीं क्या खंभा है, बिजली का खंभा है, अब ये इसे क्या करे, कितने सेकंड में पार कर जा रही है, इसे कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 4 सेकंड में पार कर जा रही है। जो रेलगाड़ी ये जो रेलगाड़ी है, ये जो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। यही जो रेलगाड़ी है, रास्ते में कोई बिजली का खंभा है, तो इसे कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 4 सेकंड में पार कर जा रही है। तो प्रश्न में पूछा कि हमसे रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछा गया कि यहां से इसे क्यों समय एक्स्ट्रा लग जा रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना, 10 सेकंड का लग जा रहा है समय, और जो खंभा है इसे पार करने में कितना समय लग गया, 4 सेकंड। क्यों एक्स्ट्रा समय लग गया 6 सेकंड का, 6 सेकंड का एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है समय, क्योंकि इस दूरी को तय करने में से समय लग जा रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने में से क्या आ जा रहा है, 6 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। खंभे की लंबाई तो कुछ लोग मानेंगे नहीं, इसकी लंबाई को लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, लेकिन तो ये तो मैंने आपको तामझाम बता दिया। ठीक है, आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। करना कि आपको इन दोनों को घटाइए, इन दोनों क्या करिए, आप घटा लीजिए। कितना हो जाएगा, इससे 6 सेकंड का अंतर मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 6 सेकंड का अंतर मिलेगा। और ये अंतर कब मिला, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे इतना समय का अंतर लग रहा है। तो करना कि आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, चाल पता करने के लिए क्या करना, आपको दूरी भी पता है और समय भी पता है, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। आप एक इसमें मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन देखिए यहां से क्या आंसर किसमें दिया गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया, और एक इसमें मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं लोग, 18/5 से गुणा करते हैं। आप इसमें क्या करें, 18/5 से आप गुणा करें। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 6 दूना कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको फिगर बस समझाने के लिए बनाया। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन क्या करिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसने मैच करा, सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से भागे आ रहे
व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेंगे, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते, बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते, लेकिन आपको फिगर बस समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, अब यहां से रेलगाड़ी की चाल कितने ऐसे दी गई है, रेलगाड़ी की चाल कितने ऐसे 64 किलोमीटर प्रति आवर्स, 64 किलोमीटर प्रति आवर्स, और इसकी लंबाई कितना दी गई है 200 मीटर। अब इसमें यह कहा गया है कि रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितना समय में पार करे। अब इसके सामने से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है। अब ये क्या कर रहा है, किसी चाल से चला और इसकी चाल हमको पता है 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये क्या कर रहा है, इसी दिशा में क्या कर रहा है, अगर रेलगाड़ी इधर से चल रही है और ये क्या कर रहा है, व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो प्रश्न यही पूछा है कि जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। उससे पहले आप एक पॉइंट नोट भी लिख लेते हैं। उससे पहले क्या करना, आपको एक पॉइंट आपको नोट लिखना है। जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो, ठीक है, जैसे ये वस्तु हो गई और ये वस्तु, जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील मीन्स क्या, एक दूसरे के ऐसे गतिशील, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए क्या करें, इनकी चालों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील होती है, इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहां से भी क्या कर लेंगे, इनकी चालों को ऐड कर लेंगे, इनकी चालों क्या करिए आप ऐड कर लेंगे, कितना यहां से हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। अब क्या आपको क्या पता है, जो रेलगाड़ी है व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होगी नहीं, क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को पार करने में जितना समय लेगी। तो आपको क्या पता है, यहां से चाल पता है और ये दूरी भी आपको पता चली। तो पूछा है कि आपसे समय पूछा है, तो फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। तो यहां से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, और दूरी कितने यहां से 200 है, और समय आपको इसी तरह से टाइम से इंडिकेट कर दिया। इधर देखिए मीटर प्रति सेकंड में है और ये किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर, इसको यहां से डिवाइड कर 4 रन कर दिया, और ये 5 चौक को 20 हो गया। कितना हो गया, ये 5 चौक को 20 हो गया। अब इसको क्या करो, इसको यहां से डिवाइड कर, कितना 10 बार में कट जाएगा, तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 सेकंड आ गया। टाइम इक्वल टू कितना आ गया 10 सेकंड आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आप एग्जाम है तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक है, करना क्या, आपको इन दोनों की चालों को ऐड करने कितना, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया। अब क्या करना, इस दूरी को तय करना है। ठीक है, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय आ जाएगा। आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व करिएगा। ठीक है, 4 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय। अब इधर देखिए मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर्स में, इसे भी मीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के 5/18 से गुणा करें, इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या करना, आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से आपको नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह लगे, लेकिन इस बार क्या पूछा आपसे, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछेंगे। ठीक है, इस बार आपको फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर हम लोग माने कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर्स, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर्स। तो जो रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है, जो रेलगाड़ी की चाल है, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी रेलगाड़ी इधर से चल रही है और व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या करें, इनकी चालों को ऐड कर लेंगे। इसकी चाल x है और इसकी चाल कितना है 5, इसकी चाल कितना हो जाएगी, सापेक्ष चाल x + 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। चाल आपको पता चलिए और दूरी भी पता है और समय भी पता है, तो फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो चाल यहां से कितना हो जाएगा, x + 5 हो गया, चाल हो गया, और दूरी आपको पता है कितना, ये 100 मीटर है, और समय भी आपको पता है। लेकिन इधर यूनिट किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड में, इधर यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और इधर यूनिट किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 3 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है। अब करने के तरीके में गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करें कितना 5x मिल गया, और कितना हो गया 25 हो गया। इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये जाके इसमें से घट जाएगा, अगर 300 में से 25 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, को 275 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। और इसको यहां से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दे तो हो गया 5 25 हो गया, तो इधर 5 25 हो गया। अर्थात अब बता सकते कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, 55 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा 30 मिनट में तय करती है।
किसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया और चाल किसमें पूछा गया, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं। ठीक है, अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, आप देख लीजिए, अगर चाल किसमें दी गई, किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई, और चाल को किसमें कन्वर्ट करना, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, तो चाल में कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया आपको, अगर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दी गई, उससे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरी पॉइंट क्या है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई और उसे किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। चाल में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इससे इसमें चले गए तो इससे इसमें जाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगर इससे इसमें वापस आना हो तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, इसको क्या करें, पलट के गुणा कर लिए, इस पहले वाले क्या करें, पलट के गुणा करें। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब इसमें क्या पता है आपको, दूरी पता है और यहाँ से समय पता है, तो पूछा है कि आपसे चाल पूछा है, तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यही तो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी फार्मूले में हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूरी भी पता है और हमको समय पता है, चाल हमसे पूछा गया। लेकिन यहाँ पे कि दोनों को क्या करना, आपको एक में कन्वर्ट करना, ये घंटे में दिया और ये मिनट में दिया, तो दोनों क्या करें आप एक में कन्वर्ट कर लिए। अगर ये 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ें कितना मिलेगा आपको, तो कितना मिलेगा, 2 प्लस इतना घंटा आपको मिलेगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते, 2 गुना 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इसको जोड़ें कितना कर सकते हैं, 5/2 घंटे कर सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां से चाल आप बता सकते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 435 है। ठीक है, 435 और समय कितना दिया गया, 5/2 दिया गया, तो 5 यहीं पे रहेगा। ठीक है, 5 यहीं पे रहेगा और ये 2 यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो 2 प्लस कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। इतना क्लियर है। लेकिन ये चाल किस में आएगी, आपकी चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगी। लेकिन पूछा कि हमसे मीटर प्रति सेकंड में हुई है, ये चाल किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स है और इसे किसमें कन्वर्ट करना, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, तो कितने से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको बताया। आप करने के इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ये 5 से 5 रिजेक्ट हो गया, इसको यहां से डिवाइड कर दिए, कितने 9 बार में कट गया। अब 9 से क्या करना, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर लिए कितना मिल जाएगा, 9 चौको 36 हो गया, 9 चौको 36 और 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 0.33 आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आपको मिलता रहेगा। इन्हें बता सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, 48.33 मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल इतना है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, तो कौन सा उससे मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में ये हो सकता है कि यहाँ पे केवल एक बार 3 लिया, तो मैंने भाग दिया, बार 3 मिला था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखा, आप इसको हटा सकते, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक बार भी आप 3 शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फिगर बना के बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। तो पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूं, फिर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन का ये लास्ट वाला बोगी। अब रास्ते में कोई खंबा, इस तरह से मान लीजिए कोई खंबा है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखे ये कोई खंबा है। अब इसमें क्या कहा गया, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल कितना दी गई, इसकी चाल कितना है, चाल कितना, 25 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर ये इस चाल से चलेगी, ठीक है, इस चाल से चलेगी, तो बिजली के खंभे को ये कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। तो पूछा कि आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया। ठीक है, अगर ये क्या करेगी, इस चाल से चलेगी तो खंभे की कोई लंबाई तो होगी नहीं। ठीक है, यानी इस तरह से मतलब इसके कोई ज्यादा चौड़ाई नहीं होगी। खंभे की जो चौड़ाई की हम लोग इसको क्या मान लेंगे, लगभग नगण्य मान लेंगे। तो इस तरह से करिए, रेलगाड़ी इस तरह से चलते चलते चलेगी। ठीक है, इस तरह से चलते चलते चलेगी, तो क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय ले रही, कितना ले, इतना। तो ये पूछा इसकी लंबाई कितना है। ठीक है, अब आप इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं।
यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में इसे इतना समय लग जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और चाल आपको पता है, ठीक है, दूरी आपसे पूछा गया, चाल आप लिख ली 25 हो गया, और दूरी आपसे पूछा तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए, डिस्टेंस, ठीक है, डी आप इसको बना के छोड़ दिए। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। समय आपको पता है कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाए आपको, 250 मीटर मिलेगा। यानी ट्रेन की लंबाई को पता चल कितनी है, 250 मीटर। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। आप इस तरह से फिगर नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। आपको करना क्या, फार्मूले में रख डायरेक्ट सॉल्व कर ले, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस बार आपको फिगर नहीं बनाना, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। जो टेलीफोन का खंभा है उसकी लंबाई को क्या मान लेंगे, नगर मान लेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से आप फिगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान ली कोई रेलगाड़ी है, अब ये रास्ते में कोई बिजली का खंभा है, टेलीफोन का खंभा है, ठीक है। अब इसकी लंबाई दे दी गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 100 मीटर है, और इसकी चाल कितना दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। रेलगाड़ी की चाल कितना, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये क्या करेगी, इसकी लंबाई तो कुछ होगी नहीं, इस तरह से कुछ चौड़ाई इसकी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, स्वयं को पार करने में, जो रेलगाड़ी है स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी वही समय आपसे पूछा गया है, टी का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फिगर द्वारा बताया, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, ठीक है। तो फार्मूला को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल आपको पता है और दूरी भी पता है, यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी। तो आप यहां से कर लीजिए, 20 हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 100 हो गया, और ये बटा कितना हो जाएगा, 100। सॉरी, टाइम को लोग टी से इंडिकेट कर दें, 100 बटा कितना हो जाएगा, टी हो, यानी समय को लोग किससे इंडिकेट कर दें, टी से इंडिकेट कर। लेकिन इधर यूनिट लिखिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, इधर यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और इधर यूनिट किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो इसको भी क्या करना आपको, किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो इसको भी क्या करना आपको, इस यूनिट में कन्वर्ट करना। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप गुणा कर लीजिए। कितना क्लियर है, आप करने के इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा, 100 से 100 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इतना क्लियर है। अब करने के तरीके को गुणा कर लेते हैं, इधर से कितना टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है टेलीफोन के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, 18 सेकंड में पार कर जाएगी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब कुछ बता रखा, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वहां मैंने आपको सब कुछ बता रखा, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बार आपसे क्या पूछा है, टाइम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। जो रेलगाड़ी एक खंभे यानी खंभा, उसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, इस तरह से जो चौड़ाई होगी इसकी चौड़ाई को हम लोग नगण्य मान लें। तो जो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी वही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फिगर में आपको नहीं बनाना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल हमको पता है तो आप यहां से कर लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 150 मीटर, यानी स्वयं की लंबाई को जो पार करने में समय लेगी। तो वही टाइम आपसे पूछा गया, वही टाइम आपसे पूछा गया। इधर यूनिट के किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, इधर यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ये यूनिट किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इससे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप गुणा करें। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 से इसको डिवाइड करिए, कितनी, 10 बार में कट गया। अब तिरेक में गुणा करिए तो यहां से टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। यानी कितने सेकंड, कितना समय लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। यानी इसमें आपसे क्या पूछा गया, जो मेट्रो ट्रेन है उसकी चाल आपसे पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में आप कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि कोई रेल ट्रेन है,
और इसकी लंबाई कितना दी है, अगर ये ट्रेन इसका ये लास्ट हो गई है, ट्रेन की लंबाई कितना दी गई है, 125 मीटर दी गई है। ट्रेन की लंबाई कितना दी है, 125 मीटर दी गई है। अब रास्ते में कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इस तरह से मैं मान लू रास्ते में कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन कितना ये लंबा यहां से यहां तक है, 75 मीटर लंबा है। ये तो कहा गया जो रेलवे स्टेशन की लंबाई कितना दी गई, 75 मीटर दी गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है अगर ये क्या करे, 125 मीटर है, किसी चाल से चले, बट मुझे चाल नहीं पता है, किसी चाल से चले तो ये इसे कितने सेकंड में पार कर जा रही है, कितने समय में पार कर जा रही है रेलगाड़ी से, रेलवे स्टेशन कितने समय में पार कर जा रही है, 10 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने सेकंड में पार कर जाए, 10 सेकंड में पार कर जाए। तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है, ट्रेन की चाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, आपसे चाल पूछा गया, ठीक है। अब यहां देखिए क्या करना आपको, जैसे क्या करेगी, जो मेट्रो ट्रेन है ऐसे चलते चलते चलेगी, तो ये क्या करेगी, इस तरह से अंदर इसके अंदर जब जाएगी तो क्या करेगी, स्वयं की लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, ये दूरी भी तय करेगी। इस तरह से इसने कुल कितना दूरी तय कर लेगी, स्वयं की लंबाई को तो तय करेगी, साथ साथ में किसकी दूरी तय करेगी, रेलवे स्टेशन की दूरी तय करेगी। तो इस तरह से ये कुल कितना दूरी तय कर लेगी, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ लें कितना मिलेगा आपको, 200 मीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 200 मीटर मिलेगा। तो जो रेलगाड़ी है कुल कितना दूरी तय कर लेगी, 200 मीटर दूरी तय करेगी। अब कि यहां से क्या पता, आपको दूरी पता है और समय पता है, तो पूछा कि आपसे चाल पूछा गया, तो फार्मूला आपको पता है, आप कर ली यहां से कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी भी आपको पता कुल कितना दूरी तय करेगी, 200 मीटर दूरी तय करेगी। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई यानी जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई या रेलवे स्टेशन की लंबाई, दोनों क्या करना आपको ऐड कर लेना है। तो यहां से कुल कितना दूरी तय करेगी, 200 मीटर दूरी तय करेगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय कितना ही है, 10 सेकंड का समय ले रही। अब यहां देखिए किस में आएगा, चाल किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। चाल किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन आंसर देखिए किस में दिया, सब किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया। तो 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना आपको, 18/5 से आप गुणा करना। ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 4 बार में कट गया। अब करना है कि इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि ट्रेन की चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। ये तो मैंने को फिगर द्वारा बना के समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या, जो रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन की लंबाई इसको ले लीजिए, और इसको प्लेटफॉर्म की लंबाई या जो भी लंबाई दी गई, सुरंग दी गई है या प्लेटफॉर्म दी गई या रेलवे स्टेशन दिया गया, तो करना है कि आपको इन दोनों को क्या करना, आपको ऐड कर लेना है। इन दोनों क्या करना, आपको ऐड कर लेना है। इस तरह से आपको यह पता चल जाएगा कि जो ट्रेन है कुल कितना दूरी तय करेगी, 200 मीटर दूरी तय करेगी। इस दूरी को तय करने में से कितना समय लग गया, 10 सेकंड का समय लग गया। और पूछा क्या, आपसे चाल पता, तो दूरी पता हो गई और यहां से क्या पता, आपको समय पता है। तो चाल आपसे पूछा तो आप यहां से कर लीजिए कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कुल कितना है, 200 मीटर है, और समय कितना है, 10 सेकंड। और ये देखिए किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन करें तो कितना मिलेगा आपको, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स आपको मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। आप फिगर बना के नहीं सॉल्व करें, एग्जाम आप इस तरह से डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से 23 सेकंड में पार करती है। तो पूछा कि हमसे पुल की लंबाई पूछेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं, मैं आपको वो भी तरीका बताऊं कि आप एग्जाम में कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका फिगर मैं आपको बनाने जा रहा हूं। अगर मैं मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है। अब ये कोई ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई आपको पता है कितना है, 130 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितना दी गई, 130 मीटर दी गई, और इसकी चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ट्रेन की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब रास्ते में कोई पुल है, ठीक है। रास्ते में कोई पुल है, ये जो ट्रेन है
ये जो ट्रेन है इस पुल को कितने सेकंड में पार कर जा रही है? 30 सेकंड में पार कर जा रही है। ये तो कहा गया 30 सेकंड में पार कर जाए। जो रेलगाड़ी की लंबाई पता है और रेलगाड़ी की चाल पता है, रास्ते में कोई पुल है तो इसे कितने समय में पार कर जा रहे हैं? 30 सेकंड में पार कर जा रही है। इतना क्लियर है? अगर 30 सेकंड में पार कर जा रहे तो पूछा कि आपसे पुल की लंबाई आपसे पूछा गया, इस पुल की लंबाई कितना है इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पता था? रेलगाड़ी की लंबाई पता थी और पुल की भी, या कह सकते हैं रेलवे स्टेशन की लंबाई आपको पता थी। लेकिन इसमें क्या कर दिया आपको? जो पुल की लंबाई गायब कर दिया गया और इसकी लंबाई आपसे पूछे गए। ठीक है, तो सेम पीछे वाले की तरह लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसकी लंबाई लोग मान कितना है? x है, तो करना है कि इनकी लंबाई को क्या करना, आपको ऐड कर लेना है। तो कुल कितना दूरी तय करेंगे, इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने कुल दूरी पता चल गया और यहां से क्या पता है? समय पता है और चाल भी पता है। तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो आप यहां से कर लिए 45 किलोमीटर प्रति यानी आवर्स है। अब यहां से क्या करना, इन दोनों को जोड़िए, कुल दूरी आपको पता चल जाएगी। तो कुल दूरी कितना हो गई? 130 प्लस x और समय कितना दिया गया? 30 सेकंड दिया गया। इधर यूनिट देखिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। ये यूनिट किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और ये किसमें? किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? अब करने के इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके और आपके क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो, 9 25 45 हो गया और ये 9 दूने कितना हो गया? 18 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी? 15 बार में कट गया। कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में कट गया। अब करने के ये कितना मिलेगा? आपको 25 मिलेगा। 25 का क्या करना है? आपको 15 में गुणा करना है। 25 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? आपको 375 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 375 आपको मिलेगा। और इधर कितना? 130 प्लस कितना हो गया? x हो गया। कितना क्लियर है? अब की क्या करना, आपको x का मान निकालना था, ये जाके इधर घट जाएगा। तो अगले ऐसे x बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना बचेगा? 245 आपका बचेगा। कितना बचेगा? 245 मीटर। यानी आप बता सकते हैं कि पुल की लंबाई कितना है? 245 मीटर है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा समझा के बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं। इसमें कि क्या पता आपको? रेलगाड़ी की लंबाई पता है और पुल की लंबाई पूछे। हम लोग मान ले पुल की लंबाई कितना है? x है। और क्या पता है? चाल पता है और समय पता है। तो करना है कि पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई क्या करना, आपको दोनों को ऐड कर लेना है। तो आप यहां से कर ले, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल आपको पता है कितना है? 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और दूरी कुल कितना हो जाएगी? 130 प्लस कितना हो गया? x हो गया। समय कितना दिया गया? 30 सेकंड दिया गया। आप यहां से ये यूनिट देखिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने की 5/18 से गुणा करिए। ठीक है, अब इसका क्या करना है? कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 245 आ जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 245 मीटर आपको मिलेगा। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से फिगर नहीं बनाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई होगी। इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछेगा? पुल की लंबाई आपसे पूछा गया। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया सेम उसी तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम किसकी तरह सॉल्व हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन सेम किसकी तरह सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? कोई ट्रेन एक बिजली की खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई ट्रेन है, अगर मैं फिगर आपको बना के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लो ये कोई ट्रेन, अब ये रास्ते में कोई बिजली का खंभा है, तो ये जो ट्रेन है बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जा रही है? कितने समय में? 12 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने समय में पार कर जा रही है? 12 सेकंड में पार कर जा रही है। लेकिन वही रास्ते में क्या हो गया? 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म मिल गए। अब मैं मान लो ट्रेन तो वही है, उसी चाल से चल रही, अब रास्ते में क्या हो गया? 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मिल गया। कितना लंबा मीटर? 150 मीटर। तो ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रही है? 18 सेकंड का समय ले रही है। 18 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, वही ट्रेन है उसी चाल से चली है,
तो बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जा रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को यानी इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में 18 सेकंड में पार कर रही है। तो पूछा क्या हमसे, रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग करते क्या, जो खंभे की लंबाई हम लोग क्या करते हैं, नगड़े मान लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई हम लोग क्या करते हैं, नगड़े मान लेते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है। ठीक है, अब क्या करना, क्या क्यों इसे एक्स्ट्रा समय लग गया, खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है और जो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, क्यों एक्स्ट्रा पार इसे समय लग गया, 6 सेकंड का एक्स्ट्रा क्यों समय लग गया इसे, 6 सेकंड का एक्स्ट्रा क्यों समय लग गया इसे, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ गई, इतने दूरी को तय करने में इसे इतना समय लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से चाल पता कर सकते हैं, यानी इस दूरी को तय करने में से इतना समय लग रहा है, तो हम लोग चाल पता कर सकते हैं। आप यहां से लिख लीजिए कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। आप यहां से कर लीजिए 150 बटा 6। ये मुझे क्या पता चल गया, ट्रेन की चाल पता चल गई, ट्रेन की चाल पता चल गई, ये क्या पता चल गया, चाल पता चल गई। तो पूछा क्या हमसे, ट्रेन की लंबाई पूछा है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, देखिए इसकी चाल पता चल कितनी, इसकी चाल 150 बटा 6, 150 बटा 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 150 बटा 6। अब देखिए इसकी चाल पता है और ये क्या करे, खंभे को इतने समय में पार कर दे रही है। तो पूछा कि हमसे ट्रेन की लंबाई पूछे, हम लोग पता कर सकते हैं क्या करिए, स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय ले रही है। ठीक है, आप कर लीजिए। तो चाल मैंने लिख लिया, चाल पता है मुझे, तो चाल मैंने यहाँ पे लिख लिया और इसकी दूरी है, इसकी लंबाई हम लोग कितना मान ले, x मान, ट्रेन की लंबाई हम लोग कितना मान ले, x मान, दूरी कितना मान ले, x मान, और टाइम हमको दिया है। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय कितना, ये 12 सेकेंड। अब करना है क्या, इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक है, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 बार में कट गया, और इसका को इधर कर लो, कितने मिल जाएगा, 300, कितना मिल जाएगा, 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई आपको कितना पता चल गया, 300 मीटर। ये इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ गया, 300 मीटर। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकेंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, सेम उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए इतने मीटर लंबे पुल को क्या करिए, 15 सेकेंड में पार करिए। ट्रेन जो इतने मीटर लंबे पुल को, 100 मीटर लंबे पुल को इतने समय में पार, अगर वही पुल की लंबाई क्या हो गई, 150 हो गई, तो इसे टाइम कितना लग गया, 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसे क्यों 3 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग गया, पहले 15 सेकंड का समय लग रहा था पुल को पार करने में, अब 18 सेकंड का समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों इसे 3 सेकंड एक्स्ट्रा समय लग रहा है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ गई, 50 मीटर बढ़ गई। इस दूरी को तय करने में से क्या हो रहा है, 3 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, चाल पता कर सकते हैं, चाल हम लोग पता कर सकते हैं। तो चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय, दूरी भी पता है, टाइम भी पता है, तो चाल हम लोग लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर है, चाल मुझे पता चलिए। तो पूछा कि हमसे ट्रेन की लंबाई पूछा है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, अगर मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूं। ठीक है, मैं मान लो ये ट्रेन है, अब ये क्या है, अगर ये चाहे आप पहले वाले से करिए चाहे आप दूसरे वाले से करिए, आपका आंसर वही आएगा। ठीक, पुल की लंबाई कितना दी गई, 150 मीटर, सॉरी 100 मीटर दी गई, 100 मीटर दी गई। अब इसकी चाल देखिए, ट्रेन की चाल पता है कितना, ये 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड, चाल पता है। अब ये इसे जो ट्रेन है कितने समय में पार कर जा रही है, 15 सेकेंड में पार कर जा रही है। कितने समय में, 15 सेकेंड में पार कर जा रही है। अब देखिए हमको ये पता करना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाए, जबकि इसकी चाल मुझे पता चली। अब मुझे क्या पता करना है, इसकी लंबाई पता करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब ये क्या करे, इस तरह से ट्रेन चलते चलते चलेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, ये पुल की भी लंबाई को पार करेगी। इसकी लंबाई में मान लो कितना, x, अपनी लंबाई के साथ साथ ये क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से कुल कितना दूरी तय करेगी, टोटल x + 100। ठीक है,
अब देखिए मुझे कुल दूरी पता चल गई, चाल भी पता है और यहाँ से टाइम भी पता है। हम लोग क्या कर सकते, ट्रेन की लंबाई पता कर सकते। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल पता है 50/3। दूरी कितना हो जाएगी x + 100, यानी क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को ये पार करेगी। टाइम कितना, ये 5 है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 5 बार में कट गया, इसका गुणा इधर करो, कितना मिल जाएगा, 5 × 25 250 मिलेगा। अब 250 में से ये इधर जाके घट जाएगा 100, तो बचे कितना, 150 बचे। कितना बचेगा, 150 बचेगा। देखिए इसमें मैंने 2 लाइन गैप कर दिया, ठीक है, 2 लाइन मैंने इसमें गैप कर दिया। 150 मीटर, ये इसका आंसर है। ट्रेन की लंबाई कितना पता चली, 150 मीटर। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। जब आप इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 250 मिलेगा। तो 250 और इक्वल टू x + 100, 100 आके इसमें से घट जाएगा, तो बचे कितना, 150 आपका बचेगा। चलिए बोला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति आवर से उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति बताए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा दो। ठीक है, अब प्रश्न में ये कहा गया कि 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें क्या करें, एक ही दिशा में चली। अगर मैं मान लो ये पहली ट्रेन, ये पहली ट्रेन, इसकी लंबाई कितना दी गई, इसकी लंबाई कितना दी गई, 90 मीटर। तो आप लिख लीजिए 90 मीटर। इतना क्लियर है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 90 मीटर। और इसकी चाल कितना दी गई, इसकी चाल कितना दी गई, 54 किलोमीटर प्रति आवर। 54 किलोमीटर प्रति आवर। फिर क्या कहा गया, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को इतने सेकेंड में पार करती है, पहली वाली। ठीक है, इसी दिशा में क्या करेगी, कोई ट्रेन चल रही है, इसी दिशा में कोई ट्रेन चले और इसकी लंबाई कितना दी गई है, 120 मीटर दी गई है। ठीक है, और ये इससे क्या करे, ये वाली ट्रेन जो है इसको कितने समय में पार कर जा रही है, कितने समय में पार कर जा रही है ये वाली ट्रेन, इसे 1 मिनट 3 सेकेंड, कह सकते कि 63 सेकेंड में पार कर रही है, 63 सेकेंड में पार कर रही है। कितने सेकेंड में पार कर जा रही है, 63 सेकेंड में पार कर रही है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना, इसकी चाल कितना है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया, जब 2 गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती है तो उनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए करते क्या, चालों का अंतर करते हैं। मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट बताया था, जब 2 गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए करते क्या है, इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए करते क्या, चालों का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे भी मतलब क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे। इसके चाल हम मान कितने हैं, x किलोमीटर प्रति आवर। सापेक्षिक चाल निकालने के लिए करेंगे चालों का अंतर करेंगे। अब ये वाली जो ट्रेन है, ये क्या करेगी, जैसे इस तरह से चलते चलते चलेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इसको भी तो पार करेगी। अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से टोटल कितना दूरी तय करेगी, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। टोटल कितना दूरी तय करेगी, 210 मीटर दूरी तय करेगी। अब देखिए मुझे दूरी पता चल गई, अब देखिए चाल भी पता चलेगी। यहां से क्या करें, चालों का अंतर करिए, चाल भी पता चल गया। ठीक है, चाल भी पता चल गया और टाइम भी मुझे पता है। तो करना है कि आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय। तो आप कर लीजिए 54 - x, ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दी गई है, 210 और टाइम कितना दिया गया, 30। इधर देखिए यूनिट किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये यूनिट किस में, ये देखिए किलोमीटर प्रति आवर में। तो ये किस में, किलोमीटर प्रति आवर में। तो आपको करना है कि इसको भी क्या करिए, किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसे भी कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना, आपको 18/5 से गुणा करना। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना, आपको 18/5 से गुणा करना। अब इसका कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अगर देखिए मैं कितने से काट दूं इसको, देखिए कितने से कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 9 7 63 हो गया और ये 9 दूना 18। इतना क्लियर है। इसको डिवाइड कर दूं तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 हो गया। और इसको यहां से डिवाइड कर दो, 5 कितना हो गया, 30।
सॉरी 5 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 6 का 30, इतना क्लियर है। ये कितना हो गया, 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया 6 दूना 12, कितना हो गया 6 दूना 12। अब करना है कि आपको इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर करें, जब ये इधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो 54 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 42 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 42 बचेगा। देखिए माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, माइनस से माइनस क्या हो गया, हट गया। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति आवर, 42 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितना पता चली, दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितना पता चली, 42 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना गया, 42 किलोमीटर प्रति आवर। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। वैसे आप फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक, एग्जाम में आप क्या करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे। आपको करना है कि सेकंड वाली ट्रेन की चाल मान कितना है, एक्स। आप करना है कि अगर ये एक ही दिशा में गतिशील है तो इनकी चालों को हम क्या कर लेंगे, सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का अंतर कर लेंगे। चाल आप यहाँ पे अंतर कर लेंगे और दूरी क्या होगी, ये जुड़ जाएगी। अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, दूसरी वाली ट्रेन को, दूसरी वाली लंबाई को भी पार करेगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे, आपको टोटल दूरी पता चलेगी और टोटल आपको टाइम। तो करना क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिगर आपको बनाना नहीं है, फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया था, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताएं, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, अब देखिए इसमें क्या करें, इस बार विपरीत, एक ही दिशा में न चलकर विपरीत दिशा। तो मैंने आपको क्या कौन सा बताया था, टाइम एंड डिस्टेंस में, जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो तो उनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए करते क्या, चालों को ऐड कर लेते हैं। जैसे में मान लो एक वस्तु, कोई कार इस तरह से गतिशील है और ये सेकेंड कार, कोई वस्तु इधर से गतिशील है और ये इधर से गतिशील है। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, चालों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चालों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यही तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस में। अब क्या हम लोग करेंगे, हम लोग मान लें दूसरी ट्रेन की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर से। अब इनकी चालों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इस बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, फिगर बना के आपको नहीं समझा रहा। तो चाल कितना हो जाएगी, 50 प्लस x किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए चाल पता है। अब ये देखिए क्या कर रही है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से ट्रेन, ठीक है। दो ट्रेनें हैं, ये इधर से आ रही है और ये इधर से। क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ ही क्या करेगी, जो दूसरी ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से टोटल दूरी कितना हो जाएगी, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने कितना मिल जाएगा, 220 मीटर। अब देखिए आपको चाल पता है, दूरी पता है, टाइम भी पता है। तो फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व कर लिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल है और दूरी कितना है, ये 220 मीटर, दूरी बटा समय। इधर देखिए यूनिट किसमें, ये मीटर प्रति सेकेंड में और ये किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर। इसको डिवाइड कर दो, ये 3 बार में कट गया, और इसको डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 20। अब इन दोनों को आपस में गुणा करिए, 50 प्लस x, 3 चौक को 12 के 2 हो गया, 3 चौक को 12 13। ये जाके इधर घट जाएगा, x से बराबर कितना हो जाएगा, 82 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना पता चले आपको, 82 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका आंसर। सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना है, 82 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति आवर है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है।
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा कि हमसे लंबाई पूछा है, ठीक है। आपको करना है कि ये क्या करे, उसी दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर सॉल्व करा दिया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। इसमें आपसे ये कितने समय में पार करेगी, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या करे, खंबे की लंबाई हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अगर ये एक खंबे को इतने सेकंड में पार कर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को जो पार करने में टाइम ले रही इतने, तो हम लोग चाल पता कर सकते हैं। तो चाल आप यहां से लिख लीजिए। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। रेलगाड़ी क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लगेगा। खंबे की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो स्वयं की लंबाई को पार करने में इतना समय लगे, तो हम लोग चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना होगी, 240 बटाइए 24। या आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल मुझे पता चल गया, ठीक है। अब ये कहा गया यही ट्रेन जो है इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना दूरी तय करेगी, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 2 8, 800 कितना मिल जाएगा, 90। कितना मिल जाएगा, 890 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको 890 मिल गया, इतना दूरी तय करिए। तो हमसे पूछा कि टाइम, देखिए अब हमको क्या पता है, चाल पता है और दूरी पता है। आप यहां से कर लीजिए, चाल बराबर क्या करिए, दूरी बटा, देखिए दूरी बटा समय। दूरी कितना, 890, और टाइम हमसे पूछा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 89 सेकेंड, 89 सेकेंड। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना गया, 89 सेकेंड। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है।